तभी आवाज सुनाई देवे कन्हैया की, मैया मैया की आवाज चारों कोने में से मुझको सुनाई देवे। उद्धव ने अपना परिचय दिया, मैया मैं कृष्ण मित्र उद्धव हूं, कृष्ण का संदेश लेकर के आया हूं। माँ को तो ऐसे लगा एक बार तो जैसे कृष्ण ही आ गया हो। जब पहले ये मोबाइल नहीं थे और दूर देश में परदेश में एक गांव के 2-3 बच्चे काम करते कमाते और उनमें से एक गांव लौट करके आता तो अपने मित्र का संदेश जब अपने मित्र की माता पिता को देता तो माता पिता को ऐसे लगता कि जैसे हमारा ही पुत्र आ गया। कितना प्यार था पहले, चिट्ठियों का कितना इंतजार रहता था, अंतर्देशी पीले वाले पोस्ट कार्ड, कितना प्यार प्रेम था। लेकिन सब समय समय पर धर्म प्रेमियों जितने हम आधुनिक होते हुए चले गए उतने ही हम बेकार होते चले गए। मुझे तो ऐसा लगता है कि ज्यादा शिक्षा ने भी मनुष्य को पशु बना दिया। शिक्षा अच्छी चीज है, बच्चे को लायक बनाने के लिए शिक्षित करना चाहिए, लेकिन ज्यादा शिक्षित कर दो ना तो बेटा लायक की जगह नालायक बन जाता है। फिर वह ना माता पिता को मानता, ना फिर वह भगवान को मानता, ना फिर भागवत पुराण आदि को मानता। मेरे भाई बहन, मैया यशोदा ने जब सुना कि कृष्ण का मित्र आया है, उद्धव कहने लगे मैया कन्हैया ने आपको राम राम कही है, आपको प्रणाम भेजी है। अरे मेरो लाला बहुत बड़ो हो, आशीर्वाद देने लग गई मैया। इसके बाद धर्म प्रेमियों कहने का अभिप्राय है, मैया ने कन्हैया की राजी खुशी आदि पूछी है। मैया कन्हैया की बात उद्धव से करने लगी। धूरी धरे अंग सोहत श्याम जो, मैया कन्हैया की बात कहती है, उद्धव से चर्चा करती है कि धूरी धरे अंग सोहत श्याम जो, कैसी बनी सिर चूनर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग बाजत पेजनी पीरी कछोटी, या छवि को रस खान बिलोकत, वारित काम कला निज कोटी। अरे काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। माँ सुनाने लगी कि एक बार कन्हैया को मैंने माखन रोटी दी, आंगन में कन्हैया खेल रहे हो, तभी ना जाने कहां से एक कौवा आ गए हो और कौवा को बार बार माखन रोटी दिखाने लगा कन्हैया। तो अब की बार कौवा की दाव लग गई और कौवा कन्हैया के हाथ से माखन रोटी लेकर के भागे हो। कन्हैया बहुत जोर जोर से चिल्लाए और रोयो, बोले मैया मेरे धनुष बाण दे दे, मैं जा सारे कौवा मार दूंगो, ये मेरे रोटी माखन को लेकर के चलोगे हो। ऐसी बहुत सारी बातें उद्धव से मैया यशोदा ने की है। मैंने तो आपको एक उदाहरण देकर के समझाया। नंद बाबा आ गए, बहुत सुंदर चर्चा नंद बाबा से भी उद्धव की बहुत मार्मिक चर्चा हुई। इसके बाद उद्धव ब्रज की गोपियों से राधा रानी से मिलने की इच्छा जताते हैं। आगे बढ़े, चलते गए, एक वृक्ष के पीछे छुप करके देख रहे हैं कि तमाम गोपियां राधा रानी को घेरे हुए खड़ी हैं। राधा रानी का शरीर बिल्कुल सूख चुका है। राधा रानी आपस में चर्चा कर रही हैं। गोपियां राधा रानी से कह रही हैं कि आज हमने श्याम सुंदर को स्वप्न में देखा।
आज ऐसा करते देखा, आज वैसा करते देखा। बाद में गोपियों ने राधा रानी से पूछा, क्या श्याम सुंदर को आपने भी स्वप्न में देखा? तो राधा रानी कहती है, गोपियों तुम भाग्यशाली हो जो तुम्हारे स्वप्न में श्याम सुंदर आते हैं, लेकिन जब से कृष्ण ब्रज को छोड़ करके गए हैं तब से मुझे नींद ही नहीं आई, तो फिर भला मुझे स्वप्न कहां से दिखाई देगा। ये जब सुना उद्धव ने, तो उद्धव के ज्ञान की पहली दूसरी सीढ़ी जमीन में धंस गई। इतना समय हो गया लेकिन ये राधा रानी तब से सोई नहीं है, नींद नहीं आई। एक साधु थे, रात को मैं सो रहा था, जब मैं विद्या अध्ययन कर रहा था, बद्रीनाथ रोड पर ब्रह्मपुरी मेरे गुरुजी का स्थान है, जहां से ये दास को शिक्षा और दीक्षा प्राप्त हुई है। एक साधु थे और झाड़ू लेकर के झाड़ू लगा रहे थे और गा रहे थे कि सारी सारी रात तेरी याद सताए। मैंने सोचा देखो सही संत को, ये फिल्मी गाना गा रहे हैं और इतनी रात में गाना गा रहे हैं कि सारी सारी रात तेरी याद सताए। मैंने ये बात जाकर के अपने गुरुजी से कही, मैंने गुरुजी वो संत तो इस फिल्मी गाने को बड़े धुन से गाने लग रहे थे कि सारी सारी रात तेरी याद सताए। बोले छैल बिहारी, ये अपनी भावना का विषय, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है उसे भगवान की मूरत वैसी दिखाई देती है। वो जो संत है ना, वो भगवान के लिए गा रहे थे कि सारी सारी रात तेरी याद सताए। आत्मा का तो जो पति है, धर्म प्रेमी, वही परमात्मा है। हमारा सजन तो वही है, परमात्मा। मेरे भाई बहन, यहां भंवर आया है, भंवरे ने चर्चा की है। भंवरे से गोपियों ने, राधा रानी ने चर्चा की है कि अरे भंवरा तू भी ऐसा काला है, कृष्ण भी काला है, तू भी पुष्प से उसका पराग लेकर के छोड़ देता, उसी प्रकार कृष्ण ने हमसे हमारा मन लेकर के हमें तड़पने को छोड़ दिया। जब वह भंवरा जाने लगा तो गोपियां कहती, अरे भंवरे ये बात जाकर के कृष्ण से मत कहना, क्योंकि हम नहीं चाहती कि उनके मन को कोई कष्ट पहुंचे। मधु कैटव बंधव, बहुत ही सुंदर धर्म प्रेमी भंवर गीत है भागवत कथा के अंदर। इसके बाद उद्धव ने समय देखा, बाहर निकल के आए, गोपियों को प्रणाम किया। मैं कृष्ण मित्र उद्धव आपको प्रणाम करता हूँ। गोपियों ने जब सुना कि कृष्ण का मित्र आया है तो उद्धव ने ज्ञान की चर्चा शुरू कर दी, ज्ञान की पोथी खोल दी। अरे गोपियों, तुम किसकी याद में रहती हो? निराकार निर्गुण परम ब्रह्म की उपासना करो। ये मन तुमने कहाँ फंसाया हुआ है? निराकार निर्गुण परम ब्रह्म में इस मन को लगाओ, तुम्हारा उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। ज्ञान योग की, वैराग्य की बड़ी सुंदर सुंदर चर्चाएं, निराकार निर्गुण परम ब्रह्म की उपासना की बातें धर्म प्रेमियों करनी प्रारंभ कर दी। कहने का अभिप्राय यह है धर्म प्रेमियों, पहले गोपियों ने सुना और सुनने के बाद फिर उद्धव के प्रश्नों के उत्तर दिए। बोले उद्धव, मन ना भये 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईश। उद्धव मन ना भये 10-20। तुम कहते हो मन को निराकार निर्गुण परम ब्रह्म के लिए लगाओ, लेकिन मन तो उद्धव एक था, वह भी निराकार वह भी कृष्ण के साथ चला गया। 10-20 मन होते तो निराकार निर्गुण परम ब्रह्म में भी 2-4 10-20 मन लगा देते हैं। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। यहाँ तो कृष्ण तन है, कृष्ण मन है, कृष्ण धन है, हर समय कृष्ण से ही काम है, आठों प्रहर कृष्ण कृष्ण है। कूदो तुम भय बोरे, पाती लेके आए दो
यहाँ योग कौन जाने जहाँ रोम रोम श्याम है। यहाँ योग को कौन जाने, यहाँ तो रोम रोम में श्याम समाया हुआ है। उधो मैंने सब कारे अजमाए। उधो मैंने सब कारे अजमाए। उधो मैंने सब कारे अजमाए। उधो मैंने सब कारे अपनाए। कोयल के सुत कागा पाले। 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 फिर बगद नहीं आए। फिर भगत नाए। बड़े हुए जब उड़ने लागे। बड़े हुए जब उड़ने लागे। फिर बगद नहीं आए रे। उधो मैंने सब कारे अजमाए। उधो मैंने सब कारे अजमाए। उधो मैंने सब कारे अजमाए। बहुत बातें कही है उद्धव से। बोले उद्धव सुनते 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 समाधि में चला गया। बताते हैं कि गोपियों के आंसुओं से सरोवर, सरोवर में से सागर बन गया और प्रेम के सागर में ये उद्धव 7 महीने तक डुबकी लगाता था। 7 महीने जो सोच के गया था 1 घंटे में लौट के आऊं, उसे 7 महीने हुए। आज उद्धव को होश आया। उद्धव जब जाने लगा तब गोपियां कहती हैं उद्धव हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना है। उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। उद्धव तुम जा रहे हो, हमारे पास अपने प्रेमी को देने के लिए और कुछ नहीं है। ले जा सकते हो तो ये हमारे प्रेम अश्रु, हमारा ये मुख ले जाओ। ऊधो इन असुवन को जो हरि सन्मुख ले जाओ। पूछे हरि कुशल तो हरि कुशल खेम हमारी पूछेंगे, तो क्या करना। ऊधो इन असुवन को जो हरि सन्मुख ले जाओ। पूछे हरि कुशल तो चरणन में दियो चढ़ाओ। कहियो जी यह प्रेम का तुझ नजराना। कहियो जी ये है प्रेम का एक तुझ नजराना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। ऊधो सुधो है चलियो,
सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई ढुम ढुमी और प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। है प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं। उद्धव अपने आप को ब्रज की गोपियों के चरण छूने का भी अधिकारी नहीं समझता है, इसीलिए ब्रज के गोपियों के चरणों की धूली को अपने मस्तक पर लगा के, अपने पूरे शरीर पर लगा करके, गोपियों को प्रणाम करके उद्धव वापस मथुरा को लौटा है। सब कुछ लुटा करके प्रेम के रंग में रंग के उद्धव लौटा था। भगवान श्री कृष्ण बोले आओ आओ ज्ञानी जी, आओ 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 आओ। बोले बस हद होती है, जले पर नमक मत छिड़किए। क्या बिगाड़ा है आपको उन भोले भाले ब्रजवासियों ने, उन गोपियों ने? आप जाकर के दर्शन क्यों नहीं देते? बोले उद्धव तेरे को प्रेम रंग में रंगा देख करके मैं आनंदित हो गया, प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। मैं कभी ब्रज से दूर हूं ही नहीं। ब्रज तो मेरी आत्मा है, ब्रज तो मेरा प्राण आधार है। परम आनंद हुआ धर्मप्रेम। अरे मेरे बांके बिहारी, तेरा जलवा कहाँ नहीं है? तेरा जलवा तो हर जगह कण कण में है। ये तेरा ही तो जलवा है इतनी गर्मी में। महाराज लोगों को घर में नहीं ठहरा जाता, एसीओ में नहीं ठहरा जा रहा है, कूलर भी काम नहीं कर रहे, लेकिन इतनी गर्मी में आप लोग भीड़ में बैठे हुए हो। ये बांके बिहारी का जलवा ही तो है। आजकल 2 घंटे की फिल्म रह गई। 2 घंटे की फिल्म को देखने के लिए भी इंटरवल चाहिए, बीच में पॉपकॉर्न चाहिए, बर्गर चाहिए, पिज्जा सिज्जा चाहिए, और उस फिल्म में भी बढ़िया मार धाड़ भी चाहिए, एक्शन भी चाहिए, क्लाइमैक्स भी चाहिए, सस्पेंस भी चाहिए। लेकिन यहाँ तो कोई ना हीरो बदलता है ना कोई हीरोइन, यहाँ तो केवल एक ही पर्दा है, और जिसके आगे आप बड़े प्रेम पूर्वक बैठे रहते हो। ये भगवान की कृपा नहीं है तो धर्म प्रेमी और क्या है? यही तो प्रभु का जलवा है। मेरे बांके बिहारी सवरिया, बांके बिहारी सवरिया, मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है? ओ मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है? ओ मेरे बांके ताली बजाओ, हाथ उठा के। सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है? मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है? लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं हैं। गोदा नशा शराब का उतर जाए प्रभात, नाम तुम्हारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। लोग पीते हैं पी पी के गिरते,
हम पीते हैं गिरते नहीं है। हम लोग पीते हैं पी पी के गिरते हैं, हम पीते हैं गिरते नहीं हैं। क्यों नहीं गिरते, क्यों नहीं गिरते? हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूरी मदिरा नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूरी मदिरा नहीं है। ओ मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर हरी ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। तुम क्या जानो शराब कैसे पिलाई जाती है, तुम क्या जानो शराब कैसे पिलाई जाती है। खोलने से पहले बोतल हिलाई जाती है और फिर आवाज लगाई जाती है, आ जाओ दर्दे दिल वालों, यहाँ दर्दे दिल की दवा पिलाई जाती है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता भक्ति का नशा, नहीं है, प्रभु के नाम का नशा, चढ़ जाए उतरता नहीं है। लोग जीते हैं दुनिया के डर से, लोग जीते हैं दुनिया के डर से, हमको दुनिया की परवाह नहीं है। लोग जीते हैं दुनिया के डर से, हमें लोगों की चिंता नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। जमाने का नजारा, कहते हैं जमाने को सुंदर, करते हैं जमाने का नजारा, कहते हैं जमाने को सुंदर। अच्छी लगती थी मुझे भी अच्छी अच्छी सूरतें, अच्छी लगती थी मुझे भी अच्छी अच्छी सूरतें, हाँ मगर तब तक जब तक तुम्हें देखा नहीं था। करते हैं जो जमाने का नजारा, कहते हैं जमाने को सुंदर, करते हैं जो जमाने का नजारा, कहते हैं जमाने को सुंदर। ऐसे लोगों ने दुनिया में शायद आज तक उनको देखा नहीं है। ऐसे लोगों ने शायद उसको ही देखा नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर
पर नहीं है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। बात आंखों ही आंखों में कुछ यूं हो गई, बात आंखों ही आंखों में कुछ यूं हो गई, वो मेरे हो गए और मैं उनकी हो गई। आंख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। तेरा दर्शन तेरा दर्शन तेरा दर्शन उसी को मिला है, जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है। तेरा दर्शन उन्हीं को मिला है, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। वो तेरा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा।